देखिए, हम सब ने आज कौन सा पाठ स्टार्ट किया था? पाठ 3, है ना? पाठ 3 पेड़ का अभ्यास। अभ्यास हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न तो हमने कक्षा में बना लिया था। अब पाठ 2 का शुरू करने से पहले जो मैंने आपका क्लास में करवाया था, उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? देखिए, मैंने क्या क्लास में पढ़ाया था? क्रिया के बारे में। किसके बारे में बताया था? क्रिया के बारे में। अब क्रिया का क्या बताया था मैंने? कि क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध आता है ना? ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराएं, उसी को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है? जैसे राम खाता है, माँ खाना बनाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। ये सब क्या है? ये सारे वाक्य जो है, इसमें दफ्तर जाते हैं, बनाती है, राम लिखता है। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, आना जाना सब क्या है? क्रिया है, ठीक है? तो प्रश्न 2 में हमें क्रिया शब्द छांट के लिखने हैं। पाठ में से क्रिया शब्द हमें छांटने हैं और लिखने हैं, ठीक है? तो पहला क्रिया शब्द क्या हो जाएगा? ऊपर दिया हुआ है, हड़बड़ा कर भागेंगे। तो भागेंगे क्रिया है, भागना क्रिया है, उसी से बना है ये, ठीक है? तो लिखिए भागेंगे, है ना? दूसरा वाक्य है चाय पिएंगे। तो पिएंगे जो है वो क्रिया है, पिएंगे लिखिए। ह में पिएंगे लिखिए, ह में पिएंगे लिखिए सभी। उसके बाद है खाएंगे। उसके बाद अ, नाचेंगे। तीसरा में हो जाएगा नाचेंगे। वे रुमझुम नाचेंगे। कैसे नाचेंगे? रुमझुम, है ना? तो रुमझुम नाचेंगे, नाचेंगे लिखिए। नाचेंगे के बाद हो जाएगा खाएंगे, है ना? खाना क्या है? क्रिया है। तो खाएंगे, खाएंगे लिखिए। उसके बाद है पीठ खुजाएगी गैया। गैया हम किसको कहते हैं? गाय को। गैया किसको कहते हैं? गाय को, है ना? तो खुजाएगी, खुजाएगी मतलब खुजली करना, है ना? खुजाएगी मतलब खुजली करना। नव्या लिख रही हो, बच्चे छाव में खेलेंगे। तो खेलेंगे, तो कितने शब्द हमें मिले? है ना? 6 शब्द हमें मिले हैं क्रिया के। भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी और खेलेंगे। ये 6 जो है वो हमारा क्या है? क्रिया शब्द है, जो हमने ऊपर के दिए गए ताकि पंक्तियों में से छाट कर लिखे हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया सबका? नहीं हुआ तो आराम से आप लिख लीजिए। किसी भी शब्द से ऐसे शब्द जिनसे हमें काम के करने या होने का पता चलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है? हो गया सबका? प्रश्न यस 3 मैम। पे चले। प्रश्न 3 क्या है? नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं ना, तस्वीर दी गई है। 3 तस्वीर दी गई है, चित्र दिए गए हैं। उसके आधार पर वाक्य बनाना है ना? ये आप बनाइए खुद से, फिर आप बताइएगा। पहले चित्र में क्या दिखाने का कोशिश किया गया है, दूसरे में क्या दिखाने का कोशिश किया गया है, और तीसरे में। ये 3 वाक्य बना है, ठीक है? पहले में पतंग दिख रहा है, बादल दिख रहा है। दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? कि एक आदमी है, ऊपर बादल है, वर्षा हो रही है, और वो छाता लिया है। 3 चीज हमें उसमें दिख रहा है। वो मिला के एक वाक्य बनाना है, ठीक है? ग में क्या है कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 बैल दिखाई दे रहे हैं, एक आदमी दिखाई दे रहा है जो उन बैलों को हल के सहारे चला रहा है, और उसके हाथ में छड़ी है, ठीक है? तो लिखिए जल्दी से, और जिसका हो जाएगा वो मुझे सबसे पहले बताएगा, ठीक है? ये 3 लिखिए आप। पहले में हमें पतंग का दिखाई दे रहा है, दूसरे में एक इंसान, वर्षा हो रहा है और छाता लेके आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और तीसरा में एक किसान दिखाई दे रहा है जो बैलों के सहारे खेती करने की का प्रयास कर रहा है, ठीक है? लिखिए। और ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ना? व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। पहला में क्या हो जाएगा? अब मैं बताऊं, सबने लिख लिया? देखिए कि मिलता है कि नहीं आपसे, है ना?
पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। हो गया अब है, पहला में क्या होगा अब है? यस मैम, पतंग उड़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपका मैच कर गया। ठीक है, दूसरा में कौन बताएगा? दूसरा में क्या है? बारिश हो रही है। नहीं, बारिश नहीं, इसमें एक नहीं भी दिखाई एक दिया है ना। व्यक्ति एक छा- व्यक्ति छाता लगाकर जा रहा है। एक व्यक्ति छाता लगाकर जा रहा है, इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया ना जो छाता लगाकर जा रहा है, तो लिखिए एक व्यक्ति छाता लगाकर जा रहा है। तीसरा में हो जाएगा किसान हल चला रहा हल है। चला रहा है। हाँ, किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है, लिखिए किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है, लिखिए। उसके बाद है प्रश्न 4, है ना। हो गया, 3 सबका हो गया है। देखिए 3 तक सबका हो गया है, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, Yes, नीचे ma'am. दिए Yes, गई ma'am. वर्ग पहेली, वर्ग पहेली क्या है आपके? देखिए प्रश्न के बगल में एक ना डिब्बा जैसा बना है ना, बॉक्स जैसा बना है, उसको शब्द लिखे गए हैं। पहेली में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है। अब सर्वनाम क्या होता है ये तो मैंने क्लास में आपको पहले भी पढ़ाया है ना। सर्वनाम आपको, सर्वनाम क्या होता है? Yes, किसकी जगह पे सर्वनाम का इस्तेमाल होता है? संज्ञा के शब्द का। संज्ञा के जगह पे, मैम बहुत बढ़िया। संज्ञा की जगह संज्ञा पे। के जगह पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम अब देखो कि ये जो अब वर्ग पहेली दी गई है, म्यूट कीजिए सब अपने आप को। तो जो वर्ग पहेली दी गई है उसे जो वर्ग पहेली दी गई है उसमें क्या है? कौन से सर्वनाम शब्द हैं वर्ग पहेली में, कौन से सर्वनाम शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा? मैं। पहला सर्वनाम शब्द मैं, पहला सर्वनाम शब्द मैं। मैं। हाँ, मैं पे चिन्ह लगाइए। पहला सर्वनाम शब्द हो जाएगा मैं, है ना। मैं के बाद क्या हो जाएगा? मैं के बाद तुम, तुम है यहाँ पे। यस मैम। हाँ तुम है, चलिए तुम, फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें। मुझे। मुझे, मुझे, मुझे के बाद क्या हो जाएगा? तुम्हें। यह। हाँ, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें के बाद क्या हो जाएगा? यह। तुम्हें के बाद उस, यह, उस, यह, है ना, उस, यह, फिर वे, या फिर क्या हो जाएगा? वे, उस। हाँ देखिए लिखिए। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। लिखिए। मैम लास्ट का क्या होगा? अंतिम में देखो, अंतिम में है वे, वे,
वे लिखिए। वे लिखा सबने? यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? मैम एक बार फिर से पूरा बता दीजिए। पूरा बता दे रही है, ठीक है? ठीक है। पहला देखो, पहला है मैं, है ना? तू, तुम, तुम के बाद होगा तुम्हें, मुझे, तुम्हें, उस, यह, वे, और एक हो जाएगा तू, एक तू भी हो जाएगा, है ना? तू भी लिखो, जो में लिखो तू, बोलते हैं ना तुम, तू क्या कर रहा है? छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो या तू क्या कर रहा है यहाँ। ठीक है, हो गया सबका? यस मैम। चलिए अब आगे का प्रश्न देखें। नीचे नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन मतलब एक, है ना? संज्ञा, जिससे इस एक का पता चले, कोई चीज एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, है ना? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन मतलब दो और दो से ज्यादा। बहुवचन मतलब दो और दो से ज्यादा, है ना? उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आगे है, पहला शब्द है चादर, तो चादर का क्या हो जाएगा? चादरें। लिखिए सब, चादर का चादरें, चादर का चादरें। दिखाई दे रहा है सबको? लिखो इसे साफ साफ। चादरें के बाद हो जाएगा आंखें का क्या हो? आंख, बहुत अच्छा, आंख हो जाएगा, है ना? आंखें का आंख, क्योंकि आंखें पहले ही बहुवचन है ना? आंख क्या, आंखें क्या है? बहुवचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? आंख, एक आंख, और आंखें मतलब दो आंख, है ना? तारों की, तो तारे की हो जाएगा, तारे की, है ना? तारे की हो गया सबका? उसके बाद अंतिम है सपनों, सपने ने, तो सपनों में, है ना? सपने में नहीं होगा, सपने मतलब एक सपना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने सपने में देखा कि हाँ, मैंने सपने में देखा। अगर मैं कहे कि मेरे रोज सपनों में आता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो सपनों में मतलब एक सपना में नहीं, कई रात में जो हम सपने देखते हैं उन सपनों में आता है। तो घ में क्या हो जाएगा? सपनों में। हो गया सबका? सपनों में। यस मैम। यस मैम। आराधना हो गया? ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6। प्रश्न छठा हम देखेंगे, उसमें हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। विपरीत अर्थ शब्द को और क्या बोलते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द को और क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द, है ना? विलोम शब्द। तो सुंदर का देखिए, आपके बगल में आपको शब्द दिए हैं, उनमें से चुनकर आपको लिखना है। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदर का क्या हो जाएगा? करूप। सुंदर का क्या हो जाएगा? कुरूप। सुंदर मतलब जो चीज देखने में बहुत अच्छी है, और कुरूप मतलब जिसका रूप अच्छा ना हो, जिसका रूप अच्छा नहीं हो, जो देखने में अच्छा ना लगे, उसे करूप कहते हैं। लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है ख। नई का क्या होगा? कोई चीज आपको नया नया बाजार से लाके देते हैं तो नई होती है, और कुछ दिन अगर उसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? पुराना। पुरानी। नई का क्या हो जाएगा? पुरानी।
पुरानी। जैसे अभी क्या हुआ कि आपने बहुत सारे बच्चों ने नई किताब ली है ना, पर जिन बच्चों को पुरानी किताबें मिल गई हैं, प्रत्येक अपना वीडियो म्यूट कीजिए अपने आप को। तो जैसे नई कॉपी ली आपने, पर आपको पिछले साल की किताबें किसी बच्चे की मिल गई, अपने सीनियर्स की मिल गई, तो आपने उनकी पुरानी किताबें ले ली, तो कॉपी आपकी नई है और किताबें कैसी हैं? पुरानी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद है ग का नम। नम मतलब होता है जो हल्का गीला हो, है ना, जिसमें पानी की मात्रा हो, तो नम्न का क्या हो जाएगा? शुष्क। हाँ लिखिए। घ में है छांव का क्या हो जाएगा? धूप। अभी धूप कितनी तीखी हो रही है ना, तो हम लोग धूप से बचने के लिए क्या करते हैं? पेड़ की छांव में चले जाते हैं, जाते हैं ना। अगर हमें ज्यादा धूप लगती है तो क्या करते हैं? हम पेड़ की छांव में चले जाते हैं, तो छांव का क्या होगा? धूप। ठीक है, छांव का क्या हो जाएगा? धूप। हो गया सबका यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को कुछ समझने में? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाना है, जो सही है। जैसे एक शब्द दिया है, उसके बगल में आप अपनी किताबों में देखेंगे, एक शब्द दिया है, उसके बगल में आपको 4 अन्य शब्द दिए हैं, और उनमें से जो सही है उस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं? एक बार मैंने आपको बताया है कक्षा में, पर्यायवाची शब्द को और क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द को और क्या कह सकते हैं हम? समानार्थिक शब्द। क्या कहा जाता है? समानार्थिक शब्द। समानार्थिक मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द, है ना। समान अर्थ देने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो एक अर्थ देते हो, कई शब्दों का समूह जो एक अर्थ देता हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ पुष्प, है ना, पुष्प, कुसुम, फूल, है ना, तो सबका मतलब एक ही है कि नहीं है? अगर मैं लड़की कहूँ, बालिका कहूँ, बच्ची कहूँ, तो सबका मतलब एक है कि नहीं है? सबका अर्थ एक है। जब सबका अर्थ एक है तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थिक शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? समानार्थिक शब्द कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। यस तो किसी को? नो मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर है, पहला शब्द दिया है घर। पहला शब्द है घर, तो घर का मकान भी होता है, गृह भी होता है ना। कानन नहीं होता, भवन होता है पर कानन नहीं होता। कानन का क्या अर्थ होता है? जंगल। कानन का क्या अर्थ होता है? जंगल। है ना, तो ये तो नहीं होगा, तो मकान, गृह और भवन पे घेरा लगा लीजिए। मकान, गृह और भवन पर घेरा लगा लीजिए। ठीक है, मकान, गृह और भवन पर घेरा लगा लीजिए। ठीक है, हो गया सबका? यस मैम। उसके बाद है पक्षी। पक्षी का दिया है खग। खग होता है कि नहीं होता? होता है ना, खग होता है। हाँ, चिड़िया और पंछी। चिड़िया भी होता है, पक्षी भी होता है, सरिता नहीं होता। सरिता का क्या मतलब होता है? सरिता किसको बोलते हैं? नदी को। आप लिखते जाइएगा, जिसका मैं अर्थ बता रही हूँ, जैसे मैंने कानन का जंगल बताया, तो आप छोटा सा ब्रैकेट में वहां पे जंगल से लिख लीजिएगा पेंसिल से। ठीक है, वैसे ही सरिता का किसको कहते हैं? नदी को। सरिता किसे कहते हैं? नदी को। ठीक है, तो खग, चिड़िया और पक्षी पे आप गोला लगा लीजिए, घेरा बना दीजिए उसे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पेड़। तो पेड़ का तो सबको पता है कि हम वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं, पदाप बोलते हैं। सुमन किसको बोलते हैं? सुमन पुष्प को बोलते हैं, फूल को बोलते हैं। बहुत अच्छा।
तो सुमन नहीं होगा, है ना। तो जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं उन पे घेरा लगा लीजिए, जैसे वृक्ष, तरु और पत्र। हो गया सबका? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धरती, धरती जमीन होगा कि नहीं होगा? जमीन सही Yes, पर्यायवाची धरा, शब्द है कि भूमि। नहीं? होगा, भूमि। ठीक है। उसके बाद पाताल, पाताल पाताल नहीं। होगा? नहीं होगा। धरा होगा? धरा, धरा भी होगा, धरा होगा, ठीक है, धरा भी होगा। भूमि, भूमि होगा कि नहीं होगा? होगा। Ma'am, होगा। भूमि, भूमि भी होगा, पर सिर्फ पाताल नहीं होगा। पाताल पे गलत हो जाएगा। पाताल धरती के अंदर, पृथ्वी अंदर जो होता है उसे पाताल कहते हैं ना, धरती के अंदर, ठीक है। आगे है आंख, आंख का देखेंगे हम सब। आंख का चक्षु, नेत्र, चसु, नयन। चसु नेत्र नयन, अम्बु जो है वो नहीं होगा, ठीक है। हो गया सबका यहाँ तक? मैम, Yes, अम्बु ma'am. का अर्थ मतलब क्या होता है? आंख होता है, आँखी को कहते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आठवां, मैम, अम्बु आठवां, मतलब? ठीक है। अब आगे क्या है, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब पढ़िए तो एक बार जल्दी से। मैम, Okay. अम्बु मतलब क्या होता है? पंछी अपने जल्दी से घर पढ़िए को इसे, लौटेंगे, अपने जल्दी से बिस्तर पंछी में पढ़िए, घर को अब पड़े पढ़ हुए के। लौटेंगे, हैं, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। पंछी धरती के घर को रोशनदानों लौटेंगे, से चोरी 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 है ना। झाँकेंगे। अम्बु कौन पूछ रहा था? क्या कोई सवाल कर रहा था क्या? यस मैम। हाँ बोलो। मैम, अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बु मतलब, अच्छा अम्बु मतलब जल, पानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पक्षी घर को लौटेंगे। को देखो कि काला अक्षर से लिखा हुआ है ना। अपने बिस्तर में पड़े रहो, ठीक है, में पे। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, के और से। अब देखो ये अच्छे से किताब में अपनी, को, में, के और से, इसको काले अक्षर से मोटे अक्षरों में लिखा गया है, लिखा गया कि नहीं? अब इनको हम Yes, ma'am. प्रसर्ग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। प्रसर्ग या फिर कारक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं कक्षा में इसकी परिभाषा ये सारी चीजें लिखा दूंगी, ठीक है, कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है, और इसकी पूरी परिभाषा ये सब